नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोलकाता में सीबीआई और राज्य सरकार के बीच चल रहे बवाल की गूंज अब बिहार में भी सुनाई पड़ रही है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सबने अपनी लाइन संभाल ली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सियासी दलों को इसकी जरा भी परवाह नहीं। कुछ दल सीबीआई के साथ हैं तो कईयों ने सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस का अखाड़ा बना हुआ है और मामले में विस्तार ये हुआ है कि इसने अब बीजेपी बनाम महागठबंधन की शक्ल अख्तियार कर ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला हैं, मानने को तैयार नहीं। सारा दिन बोले गए राजीव कुमार चिटफंडेर साथे जुक्त, प्रमाण करुक। ওরা একটা সিট হয়েছিল, সিটে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছিল। আমার কি ইনভেস্টিগেশন আমি তোমাকে দেবো কেন? সব যদি প্রয়োজন না থাকে, ল এন্ড অর্ডার इज अ स्टेट सब्जेक्ट। पड़ोस में अगर इतना कुछ हो रहा हो तो जाहिर है बिहार भी अछूता नहीं रहेगा। वैसे भी बिहार बंगाल का झगड़ा पुराना है। लोक संवाद कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए तो सीबीआई बनाम ममता बनर्जी के सवाल पर उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन मौसम चुनावी है कहकर बात टाल दी। लेकिन कौन क्या करता है उस पर हम कमेंट नहीं करते, इसलिए कि सबका अपना अपना काम करने का तौर तरीका है। वही एक्सप्लेन करेगी सीबीआई, एक्सप्लेन करेगी वहां की गवर्नमेंट। इसमें हम लोगों को बीच में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। इधर बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या प्रवक्ता, क्या कानून मंत्री, हर कोई हमलावर है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। तो पहले उनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई अगर बड़ी संख्या में हजारों करोड़ में रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, जहां छोटे निवेशकों के पैसे लूटे गए, उसकी जांच करना क्या पाप है? बिहार की सियासत तो पहले से ही राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर रही है और सीबीआई का तो बिहार से विशेष लगाव है। चारा से लेकर सृजन तक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से लेकर आईआरसीटीसी तक, सीबीआई से बिहार का नाता पुराना है। ऐसे में बयानों की कोई कमी नहीं। के बाद वो वहां पर धरना पर बैठ गई, ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ केंद्र का दुर्व्यवहार हो रहा है, केंद्र का, जबकि चोर मचाए शोर, गलत काम वो कर रही है, केंद्र पर वो प्रहार बार बार कर रही है। कार्रवाई जो है वो ईर्ष्या से हो रहा है या कार्रवाई किसी राजनीतिक प्रेरित है, किसी भी तरह की कार्रवाई जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, उसके लिए हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायालय बना हुआ है। कि देश में ऐसा जो है सीबीआई के प्रति गुस्सा और नफरत लोगों में हुआ है कि कल उनको जो है अरेस्ट करना पड़ा, बंगाल सरकार के माध्यम से अरेस्ट करना पड़ा। यह कौन सा नियम है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहीं से पुलिस बनाम सीबीआई का समाधान निकलना है। लेकिन उससे पहले बिहार के सियासी सूरमाओं ने अपनी अपनी पार्टियों की लाइन पकड़ ली है। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि दरअसल घमासान बंगाल में मचा हुआ है, बवाल बंगाल में जारी है, लेकिन बिहार में उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। बिहार में क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सबने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। तेजस्वी तो कोलकाता भी जाने वाले हैं और वहां जाकर वो ममता को समर्थन देने का ऐलान भी करेंगे। बयान भी उन्होंने तमाम दिए हैं सीबीआई को लेकर। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कहते, हमारे काम करने का तरीका अलग है। लोग जिस तरीके से काम करते हैं वो अपनी बात वहां पर रखेंगे। आज बात विभाग में सीबीआई को लेकर जो लड़ाई मची है बंगाल में, उसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ा हुआ है। हम उन तब से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट के रूप में हम आपको बता दें कि इस वक्त अश्विनी चौबे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। प्रेम रंजन पटेल बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं
वशिष्ठ सिंह विधायक है जेडीयू के और राजेंद्र राम आरजेडी के विधायक हैं। आप सबका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। इसके अलावा श्याम सुंदर सिंह धीरज कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सीबीआई को लेकर जो लड़ाई बंगाल में जारी है, दरअसल उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस बात को लेकर वो लड़ाई हो रही है, और आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला चला गया है तो उसके बाद इसका क्या कुछ समाधान कानूनी रूप से और क्या कुछ समाधान सियासी तौर पर यहां पर निकलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम रुख करेंगे अश्विनी चौबे का, केंद्रीय मंत्री हैं। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के अधीन ही काम करती है सीबीआई, हालांकि स्वतंत्र जांच एजेंसी है और सीबीआई के अधिकारियों ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है कि सीबीआई पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। अश्विनी जी, जो कुछ भी कल बंगाल में हुआ उसको किस रूप से देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पुलिस और सीबीआई के बीच हाथापाई हो। जिस पुलिस अधिकारी को सीबीआई का नाम सुनने भर से पसीने छूट जाते थे उसने कॉलर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया सीबीआई अधिकारी के। ऐसा हुआ क्यों अश्विनी जी? मुझे लगता है कि जो हालात बंगाल में पैदा हुई है जी, और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बहन से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सम्मान सबको करना चाहिए जी। लोकतंत्र के को मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग यहां मुना है, और चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। लेकिन जिस प्रकार की हालात वहां पैदा की गई है, क्या वहां किसी भी ऐसे नेता को बंगाल के अंदर जाने का हक नहीं है? क्या बंगाल में हमारे योगी आदित्यनाथ जी वहां भाषण नहीं कर सकते हैं? उन्होंने कल उनको रोकने का काम किया। क्या अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में एक दूसरे राज्य में कोई नहीं जा सकता है? अगर यही स्थिति रहेगी, संविधान की धज्जी उड़ाई जाएगी। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को निर्माता रहे संविधान के, और उनके संविधान के निर्माता होने के बाद जो कुछ भी कांग्रेस के लोग या और लोग कर रहे हैं वो संविधान को धज्जी उड़ाने का काम कर रहे हैं। 1974, 1975 आपातकाल का दिन सबको याद है। लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ। आज फिर से देश में लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन एक जो चौबे जी, ममता बनर्जी का यह आरोप है कि आप लोग सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, किसी भी हालत में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया है। मुझे मालूम है कि आज वो लालू प्रसाद जी भी यही कह रहे हैं, तेजस्वी भी वही बोल रहे हैं। सीबीआई ये भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल गए, उस समय क्या, उस समय सीबीआई किनके हाथ में था? कांग्रेस के जमाने में ये जेल गए हैं। कांग्रेस और यूपीए की सरकार के जमाने में जेल गए हैं, और आज बीजेपी पर वो मर रहे हो। ये कौन सा सवाल है? बीजेपी कभी भी हथियार नहीं बनाना चाहती है किसी भी संस्था को, और हमने कभी भी हथियार नहीं बनाया है। जो दोषी हैं उसका दोष उन पर जो होगा दोष सिद्ध होगा। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है तो जाहिर तौर पर सीबीआई को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, हालात पैदा हुआ जी अश्विनी जी, जवाब तो सरकार से ही हो रहा है, बीजेपी से ही हो रहा है। बाकी भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत मैं दोबारा और संवैधानिक, बिल्कुल अश्विनी जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। और भी गेस्ट हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर सिंह धीरज हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के। सारे भ्रष्टाचारी बिल्कुल, मैं उनके पास जाता हूं। अश्विनी जी, अगर आप तक बात पहुंच रही हो तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त श्याम सुंदर सिंह धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के। श्याम सुंदर जी, आपकी पार्टी ने पहले कुछ और कहा था, राहुल गांधी ने बयान दिया था कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचा रही हैं। अब जब यही बात बीजेपी कह रही है तो आपकी पार्टी का स्टैंड बदल गया है। क्या कांग्रेस अब सुविधा के हिसाब से सियासत कर रही है? ये तो बीजेपी करती है। आपने पहले दो बात कहा जो मैं कहना चाहता हूं जी। सीबीआई निष्पक्ष नहीं है, ये कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, ये बीजेपी के लोग कहते थे जी। उसके बाद सबसे पहले सीबीआई का इज्जत डुबाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 12 बजे रात में छापा मारा, ऑफिस तोड़ा गया, ऑफिस घसीटा गया। इस देश में यदि सरकारी इंस्टीट्यूशन का किसी ने दुरुपयोग किया है, भयभीत किया है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री और बीजेपी है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे जज की बात हो, जुडिशरी की बात हो,
चाहे एजेंसी जो हम लोगों के लेखा जोखा समिति रहती है, सारे जगहों में भयभीत करने का काम, उसका गरिमा गिराने का काम बीजेपी ने किया है। ये अम्बेडकर जी संविधान बनाने वक्त नहीं सोचे होंगे। श्याम सुंदर जी, जब सीबीआई को तोता कहा गया उस वक्त देश में किसकी सरकार थी? इतना अपमान करेगा। हम तो उस समय भी कहते कि सीबीआई निरपेक्ष है। नहीं, लेकिन सरकार तो आपकी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशरी का निर्णय गलत है। 70 साल के इतिहास में वो जुडिशरी के एक जज का कमेंट था जिसको इन लोगों ने सारे देश में बताया। बिल्कुल, कभी भी किसी ने, कांग्रेसी ने नहीं। ठीक है, जज की निजी राय, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निजी राय आप कह रहे हैं। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बाकी के गेस्ट का रुख करूंगा, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं दोबारा आता हूं। श्याम सुंदर जी, मैं दोबारा आता हूं। प्रेमरंजन जी, आपने सुना, अश्विनी चौबे को भी आपने सुना, श्याम सुंदर सिंह धीरज को भी। हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं प्रेमरंजन जी यहां पे, और जिस तरीके का बयान कल से लेकर आज तक आपकी पार्टी की तरफ से आया है, तो क्या आपकी पार्टी नहीं कह सकती इस वक्त कि सीबीआई और ममता बनर्जी का झगड़ा है, बंगाल पुलिस का झगड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में निपट लेंगे? आपकी पार्टी बीच में क्यों आ गई? नहीं, इसमें केवल ममता बनर्जी और सीबीआई का झगड़ा नहीं है जी। अब धीरज जी में बोल रहे थे, धीरज जी से पूछिए कि इसमें पीआईएल जो 3000 लोगों का शारदा चिट फंड में निवेशकों का पैसा घोटाला हुआ है, उसमें किसने गया था? एसआईटी ममता बनर्जी ने बनाई थी। और जो पदाधिकारी को आज पूछताछ के लिए सीबीआई बार बार बुला रही थी, और उसके यहां जब गई है तो उसके पक्ष में ममता बनर्जी खड़ी हो गई है। वही राजीव कुमार एसआईटी के चीफ थे, 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 2 डायरी आए थे, उस डायरी को इसने गायब कर दिया राजीव कुमार ने। और उसके बाद यही कांग्रेस के लोगों ने गया था सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच हुई है, और तब सीबीआई इसकी पूरी समीक्षा कर रही है, पूरी जांच कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग से पूछिए कि अगर घोटाला नहीं हुआ है, नहीं मैं आता हूं, ठीक है, बारी बारी से बोलिए। क्यों गए थे मुकुल जी से पूछ लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। उसके बाद सीबीआई अगर उस राजीव कुमार को बार बार बुला रही है, नोटिस भेज रही है, वह पूछताछ बिल्कुल के लिए तो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने यह सवाल आपसे पूछा था प्रेमरंजन जी कि बीजेपी क्यों पार्टी बन रही है? ममता दीदी को बताएं कि उस पदाधिकारी से कौन सा रिश्ता है। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र राम आरजेडी के विधायक हैं, मैं आता हूं, समय की थोड़ी कमी है प्रेमरंजन जी। राजेंद्र राम आरजेडी के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपकी पार्टी के नेता कोलकाता जा रहे हैं, ममता बनर्जी के समर्थन में वो बैठेंगे, लेकिन विपक्षी दलों का यह कहना है, सत्ताधारी दलों का यह कहना है कि आरजेडी इसीलिए आगे रहती है सीबीआई की लड़ाई में क्योंकि आरजेडी पर खुद आरोप लगे हैं और आप दरअसल अपने आरोपों को छिपाने के लिए सीबीआई पर हमलावर होते हैं। राजेंद्र राम, देखिए, बात स्पष्ट है। सवाल है कि संवैधानिक ढांचे, वैधानिक व्यवस्था, जिस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल यह एनडीए के लोगों ने किया है, और गलत तरीके से इस्तेमाल कर सभी विपक्षी को धमकाने और डरवा करके ये अपने सत्ता में काबिज रहने का प्रयास जो एनडीए की सरकार की है, और घबराहट में है। देश की जनता जब विपक्ष में गई है, देश की जनता इनके झूठ को पकड़ ली है, देश की जनता ये वादा खिलाफी किए इसको जान गई है, तो ये घबराहट में विपक्षियों को, ये स्वतंत्र एजेंसियों को हस्तकंडा बना करके तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सवाल है आरोप और प्रत्यारोप का, आप जानते हैं कि संविधान अक्षुण्ण है। आरक्षण और संविधान कैसे बचे? संविधान पर जो एनडीए का कुठाराघात है, नगपुरिया कानून जो लादने का प्रयास है, बिल्कुल मनुवादी सिद्धांत जो देश पर लादने का, ठीक है, ये सारी बातें राजेंद्र जी आपके नेता बोल चुके हैं, नेता हमेशा लड़ते रहे हैं। और आज तेजस्वी जी अगर कलकत्ता गए हैं, हम निश्चित तौर पर कहना चाहते, आप एक चीज हमको बताइए, जिस चिट फंड की बात ये एनडीए के लोगों ने कर रहे हैं, यह पूछने के लायक है कि मुकुल राय और बाबुल सुप्रिया आखिर उस केस में आरोपित हैं या नहीं है? आरोपित होने के बाद मैं ये सवाल ले लूंगा राजेंद्र जी, मैं ये सवाल लेता हूं, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ठीक है ये सवाल ले लेता हूं। वशिष्ठ सिंह हमारे साथ जेडीयू के विधायक हैं, वो जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी, आज जब तेजस्वी जा रहे थे कोलकाता तो उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी दरअसल सृजन के डर से, सीबीआई के डर से ही चले गए हैं बीजेपी के पास। वशिष्ठ जी, द्वारा तबाह किया जाता है।
देखिए मैं बता दूं, बिहार के नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और देश में कई बार कई पदों को सुशोभित करने का काम किए हैं जी। 13 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर, रेल मंत्री के देश में पद पर, कृषि मंत्री के पद पर, भूतल परिवहन मंत्री के पद पर, आज तक बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर किसी तरह का कोई अंगुली उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिला। तेजस्वी बोल रहे हैं, कहीं भी उन पर कोई आरोप नहीं है। देखिए तेजस्वी जी क्या करेंगे, जिसमें 76 को छेद है, वो दूसरे पर क्या कहेगा? ये तो क्या कहेगा? उनके जिनके पिताजी जेल में बंद हैं, तो और जेल में बंद है, एक मिनट, जेल में बंद है। ठीक है, बोलने दीजिए। दूसरी चीज कि जब एनडीए के तरफ से कोई नेता पर कोई आरोप लगता है तो तुरंत विपक्ष के लोग कहते हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर घटना को देख लीजिए, और उस समय सीबीआई इन लोगों के लिए साफ सुथरा और ईमानदार छवि की हो जाती है। और जब सरकार के विरोधी जो लोग हैं, अगर उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए सीबीआई चलती है जांच करने के लिए, तो उसको लोग बंद करते हैं, गाली देते हैं और उसके खिलाफ जाकर धरना पर बैठते हैं। यही तो विपक्ष की नीति है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम तरीके की बात यहां पर कही जा रही है, हम इसका जवाब लेते हैं। अश्विनी चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है, तेजस्वी यादव का यह कहना है कि केंद्र के इशारे पर ही उनके पूरे परिवार को आप लोग फंसा रहे हैं, सीबीआई आपके इशारे पर चल रही है। यह आज का बयान है तेजस्वी यादव का। भाई तेजस्वी यादव वो भतीजा भी है। हम तो कहते हैं कि सद्बुद्धि जगे आपको, ताकि अगली पीढ़ी जेल न जाए। जी माफ करिएगा, लालू जी भाई हैं। लालू जी ने 74 आंदोलन में सत्ता ना हो, भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी। ये शपथ हम लोगों के साथ जेपी के सामने लिया था। और विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज लालू प्रसाद जी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अभी भी तो होश होना चाहिए, अभी भी होश नहीं हुआ। उस समय किसने उनको जेल भेजा था? उस समय बीजेपी की सरकार थी। केंद्र कौन था? खुद उनकी पार्टी की सरकार थी। कौन थे उस समय? एनडीए की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। और यूपीए के सरकार में ये बराबर जेल गए। सीबीआई निष्पक्ष रूप से अपना काम पहली बार जब जेल गए तो जनता दल की सरकार थी, अलग बात है। लेकिन इसको बीजेपी के खिलाफ सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, उस समय भी यूपीए की सरकार थी। उस समय यूपीए की सरकार केंद्र में थी, सीबीआई उनके साथ थे। फिर उस समय कहां चले गए? और आज सीबीआई उनको, ये पुराना केस और सीबीआई उनको कह रही है ये जेल पाप करोगे आप, और प्रायश्चित कौन भोगेगा? प्रायश्चित भोगेगा कौन? ये जितने देख रहे हैं चट्टे बट्टे, ये सब भानुमति का पिटारा, कोई इधर डूबेगा कोई उधर डूबेगा। ये कहीं नहीं, ये गुर्गे हैं भानुमति के। बिल्कुल। और सब लोग हिंदुस्तान के, कोई हिंद महासागर में डुबकी लगा के और वहां प्रायश्चित करेगा, कोई बंगाल की खाड़ी में डूब करके प्रायश्चित करेगा। इनको जनता नहीं बख्शने वाली है। और आज ममता बहन इस प्रकार की बात कर रही है, संवैधानिक परंपरा को तोड़ रही है, और अपना शारदा चिट फंड गरीबों का पैसा लूटा गया, बिहार के करोड़ों लोगों का। ठीक है अश्विनी जी, जवाब इसका ले लीजिए। जाहिर सी बात है कि गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, लालू प्रसाद जब तक आपकी सरकार रही केंद्र में, लालू बराबर जेल जाते रहे, और अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, आप सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? कांग्रेस की राजनीति क्या है इस पूरे मसले पर? अन्ना हजारे जी किस चीज के लिए कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए थे? आज भी बेचारे अनशन पर हैं, और उनको जान का भय किससे है? सीबीआई की बात करिए। चलता जिनका नाम बेच के नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, सीबीआई उसी में है। इंटायर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। जिन लोगों ने इनको बैठाया तानाशाही रवैया में। अन्ना जी किसी को नहीं मार सकते, लेकिन अन्ना जी को अपने जान का भय है। ये भयभीत करना चाहते हैं। न्याय हो, और न्याय दिखना भी चाहिए। मुकुल राय चोर बचाए शोर, और आप चोर बचाए शोर, खोज रहे। ये कांग्रेस की आदत रही है। आप उस समय कांग्रेस में नहीं थे,
आप जदयू में राजेंद्र जी, सोचिए जरा, राजेंद्र जी, आप कहते हैं कि हमको बीजेपी ने जेल भेज दिया, बीजेपी ने फंसा दिया, लेकिन आपके नेता तो तब भी जेल जा रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। राजनीति का अपराधी के खिलाफ आंदोलन और राजेंद्र ने अपराधियों का राजेंद्र जी, हाँ सुन लीजिए श्याम सुंदर जी, हाँ सुन लीजिए, राजेंद्र जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ ये चट्टे बट्टे भ्रष्टाचारी है राजेंद्र जी, जी बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से। सुप्रीम कोर्ट ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के साथ सीबीआई से आज डर रहे हैं। नहीं ठीक है। अश्विनी जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, राजेंद्र राम बोल रहे हैं, सुन लीजिए। इंचार्ज चौबे जी का ऑफिस अरबों का बन गया सारे देश में जी। 70 साल से कांग्रेस को ऑफिस नहीं बनी, ये 4 साल में भ्रष्टाचार बनाम सीबीआई और सब अरबों का ऑफिस है और श्याम सुंदर जी, अश्विनी जी सुन लीजिए, आप लोग बिल्कुल इस तरीके से नहीं, माननीय इस तरीके से बात नहीं करिए, आप बारी बारी से एक दूसरे को सुनिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आपके नेता जेल जा रहे थे, राजेंद्र राम, आपको भी जेल भेजने का। हाँ सुन लीजिए, श्याम सुंदर जी, अश्विनी जी आप सुन लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री, हाँ राजेंद्र राम, आपसे सवाल है। देश के अंदर हर संविधान को ऊंचा बनाने का काम किया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जिन कांग्रेस। अश्विनी जी वरिष्ठ नेता हैं आप, केंद्रीय मंत्री हैं, जरा सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। भीमराव अम्बेडकर को उनके अश्विनी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप दूसरों को भी सुन लीजिए। ममता बहन जी, आप सब्र करो, ये ममता बहन जी सब्र करो, ये देश के अंदर लोकतंत्र रहेगा। इमरजेंसी में राजेंद्र जी, आप अपनी बात जारी रखिए। कांग्रेस ने हत्या करने का काम किया लोकतंत्र का। आप लोकतंत्र के हत्यारे हो, लोकतंत्र के हत्यारे से हमारी कोई बात नहीं हो सकती, भ्रष्टाचारियों से कोई बात नहीं हो सकती, दुराचारियों से कोई बात नहीं हो सकती। हम हत्या की राजनीति करने वाले जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, गांधी का टोपी पहन करके, गांधी की। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप बोलते रहिए, सुन रहे हैं आपको। ऐसे भ्रष्टाचारियों को हत्या हुई है। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल हाँ ठीक है जला हुआ है सीबीआई। हाँ बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की बात अश्विनी जी ने कही है यहाँ पर और जिस तरीके की बात आप लोगों ने यहाँ पर रखी है, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की बात आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कल इस बात का सबूत सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है कि वाकई राजीव कुमार जो कोलकाता के कमिश्नर हैं, उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और अगर इस तरह का सबूत सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं कर पाएगी तो फिर मामला उल्टा भी हो सकता है, या फिर ममता सरकार को कल सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रेमरंजन पटेल बिहार बीजेपी के प्रवक्ता, वशिष्ठ सिंह विधायक जेडीयू के, राजेंद्र राम विधायक आरजेडी के, और श्याम सुंदर सिंह धीरज कार्यकारी अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब जानने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती है। नमस्कार।